नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक अनोखी और अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे। यह यात्रा है हमारे ब्रह्मांड के जन्म और पृथ्वी के निर्माण की। कैसे ब्रह्मांड में सब कुछ शुरू हुआ और कैसे हमारा नीला ग्रह अस्तित्व में आया, यह सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स। बिग बैंग थ्योरी हमारी कहानी शुरू होती है लगभग 13.8 अरब साल पहले, जब बिग बैंग नामक एक महाविस्फोट हुआ। यह बिग बैंग वह घटना थी जिसने समय, स्थान और पदार्थ की शुरुआत की। इस विस्फोट से पहले पूरा ब्रह्मांड एक अत्यधिक सघन और गर्म बिंदु में संकुचित था, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। जैसे ही बिग बैंग हुआ, यह बिंदु अचानक फैलने लगा और यहीं से ब्रह्मांड का निर्माण शुरू हुआ। प्रारंभिक ब्रह्मांड, अर्ली यूनिवर्स। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड बेहद गर्म और घना था। इसमें प्राथमिक कण जैसे क्वार्क्स, ग्लूओनन्स और लेप्टॉन्स शामिल थे। कुछ समय बाद यह कण एक साथ आकर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बने। इस प्रारंभिक चरण को हेड्रॉन युग कहा जाता है। बिग बैंग के लगभग 3 लाख साल बाद ब्रह्मांड ठंडा होने लगा, जिससे इलेक्ट्रॉन्स ने प्रोटॉन्स के साथ मिलकर हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणु बनाए। इसे रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया कहते हैं। यह वह समय था जब प्रकाश पहली बार ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से यात्रा करने लगा, जिसे हम आज कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड (CMB) के रूप में देख सकते हैं। सौर मंडल का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम। लगभग 9 अरब साल बाद ब्रह्मांड में गैस और धूल के बादलों का निर्माण हुआ। इनमें से एक बादल, जिसे सोलर नेबुला कहा जाता है, धीरे धीरे सघन हुआ और उसमें घूमना शुरू हो गया। इस घूर्णन के कारण नेबुला का मध्य भाग अत्यधिक गर्म हो गया और यहां सूर्य का निर्माण हुआ। सूर्य के बनने के बाद शेष धूल और गैस ने गोलाकार डिस्क का रूप लिया। इसी डिस्क से छोटे छोटे पिंडों का निर्माण हुआ, जो बाद में मिलकर बड़े बड़े पिंड बने। इन पिंडों से ही ग्रहों, चंद्रमाओं, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं का निर्माण हुआ। पृथ्वी का निर्माण भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा था। जब हमारे सौर मंडल में धूल और गैस के कण आपस में टकराकर एकत्रित हुए, तो धीरे धीरे एक ठोस पिंड बना, जो बाद में हमारी पृथ्वी बनी। यह प्रारंभिक पृथ्वी एक गर्म, पिघला हुआ लावा का गोला था। प्रारंभिक पृथ्वी पर कई बार उल्कापिंडों की बमबारी भी हुई, जिससे यह और भी गर्म हो गई। चंद्रमा का निर्माण 4.5 अरब साल पहले। पृथ्वी के निर्माण के कुछ समय बाद एक मंगल ग्रह के आकार का पिंड, जिसे थिया कहा जाता है, पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर के परिणाम स्वरूप पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। इस मलबे ने समय के साथ एकत्रित होकर चंद्रमा का निर्माण किया। इस घटना ने पृथ्वी के घूर्णन और झुकाव को भी प्रभावित किया, जिससे मौसम का परिवर्तन होता है। प्रारंभिक पृथ्वी और जीवन का उद्भव। पृथ्वी का ठंडा होना 4 अरब साल पहले। थिया टक्कर के बाद पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। इस प्रक्रिया में लाखों साल लगे और इस दौरान पृथ्वी की सतह पर महासागरों का निर्माण। महासागरों के बनने के कुछ समय बाद 3.8 अरब साल पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। वैज्ञानिकों का मानना है कि पहले जीवन के रूप में सूक्ष्म जीव महासागरों में उत्पन्न हुए। इस समय को आर्कियन युग कहा जाता है। महाद्वीपों का निर्माण और जलवायु परिवर्तन। महाद्वीपीय प्लेटों के हलचल के कारण पृथ्वी पर पहला सुपर कॉन्टिनेंट रोडिनिया बना। यह लगभग 1.5 अरब साल पहले अस्तित्व में आया था। पृथ्वी पर कई बार ग्लोबल कूलिंग की स्थिति आई, जिसमें पूरी पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी। यह स्नोबॉल अर्थ के रूप में जाना जाता है। जटिल जीवन का विकास। कैम्ब्रियन विस्फोट लगभग 540 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर अचानक से जटिल जीवन रूपों का विकास हुआ, जिसे कैम्ब्रियन विस्फोट कहते हैं। इस समय में मछलियों, पेड़ों और अन्य जटिल जीवों का उदय हुआ।
डायनासोर का युग 230 मिलियन साल पहले, लगभग 230 मिलियन साल पहले डायनासोर का युग शुरू हुआ। ये विशाल जीव पृथ्वी पर 165 मिलियन सालों तक रहे, जब तक कि एक उल्कापिंड के टकराने से उनका अंत नहीं हो गया। मानव का विकास। प्रारंभिक होमिनिड्स 7 मिलियन साल पहले, लगभग 7 मिलियन साल पहले अफ्रीका में सबसे पहले होमिनिड्स का विकास हुआ, जो आधुनिक मानव के पूर्वज थे। ये प्रजातियां धीरे धीरे 2 पैरों पर चलने लगीं और अपने हाथों का इस्तेमाल करना सीखा। होमोसेपियंस 2 लाख साल पहले, आधुनिक मानव जिसे होमोसेपियंस कहते हैं, लगभग 2 लाख साल पहले अफ्रीका में विकसित हुए। ये मानव अपनी बुद्धिमत्ता के कारण धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गए। लगभग 10,000 साल पहले कृषि का विकास हुआ और मनुष्य ने स्थायी बस्तियां बसाईं। इसी के साथ सभ्यताओं का विकास हुआ, जिन्होंने विज्ञान, कला और संस्कृति में उल्लेखनीय प्रगति की। वर्तमान और भविष्य। आज मनुष्य ने विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है। हमने शहर बसाए, अंतरिक्ष में कदम रखा और डिजिटल युग की शुरुआत की। हालांकि हमारी प्रगति के साथ साथ हमें कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसी समस्याएं हमारे सामने हैं, जिन्हें हल करने की जरूरत है। तो दोस्तों, यह थी हमारी धरती के जन्म से लेकर आज तक की यात्रा। इस सफर में हमने देखा कि कैसे करोड़ों सालों की प्रक्रियाओं ने हमारी पृथ्वी को वह स्वरूप दिया जिसमें आज हम रहते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।